ऑल एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। सो आज का ये वीडियो है फुल ट्रैवलिंग वीडियो। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं गई हुई थी छुट्टी, मतलब आई हुई थी तमिलनाडु से। मैं रहती हूँ तो वहाँ से मैं सतना आई हुई थी अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ मेरा ससुराल और मायका दोनों हैं। अब मैं फिर से जा रही हूँ तमिलनाडु। कुछ यहाँ कार्यक्रम वगैरह थे तो इस वजह से हम आए हुए थे। मेरे बेटे का था जो भी मुंडन बरहूँ जो भी कार्यक्रम था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। अब हम फिर जा रहे हैं तमिलनाडु, जहाँ अतुल जी ड्यूटी करते हैं, जहाँ रहते हैं। तो मैं भी उनके साथ रहती हूँ। सो हम जा रहे हैं, उसी का आज ये वीडियो है, फुल वीडियो है ट्रैवलिंग का। सो आप इस वीडियो को आई होप इंजॉय करेंगे। और हम अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, इसी वजह से हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। इसी वजह से मैंने कोई स्पीच नहीं डाली थी और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। अतुल जी बहुत सैड थे क्योंकि वो भी अपनी मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे थे। मैं भी बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली, सास ससुर मम्मी पापा को सबको छोड़ के जा रही थी। और अब हम घर से निकल लिए हैं, ये ले लिए अपनी गाड़ी। सो हमें हमारी गाड़ी छोड़ने गई थी स्टेशन तक। स्टेशन से फिर हमने ट्रेन लिया। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। और इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि रास्ते में, मतलब मम्मी पापा से भी मुलाकात हुई तो और वो मोमेंट याद आते हैं लास्ट टाइम के। तो सबसे ज़्यादा कि मम्मी ऐसे रो रही थी, ऐसे रोते हुए खड़ी हुई थी। सो स्टेशन पहुंच के मिलती हूँ। किसी का लो और दादा को किसी का कोई कराई नहीं दे जैन के कर दिए निकाल लो वहाँ से। और कुछ कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक चिप्स। सो बच्ची की मस्ती चल रही। हम पहुंच गए स्टेशन और अब यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई, हम बैठ गए। ये हमारी ट्रेन नहीं थी, हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी। जो इटारसी से हमें हमारी जो इटारसी से है वो छुड़वा देती, इस वजह से हमें इस ट्रेन पे बैठना पड़ा। तो ये दूसरी ट्रेन थी। फिर हम दूसरी ट्रेन लेके सतना से इटारसी गए और यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं। हमें नाइट की समथिंग 11 o'clock में मिली थी ट्रेन। और ये देखिए अब हम पहुँच गए जबलपुर। उसके बाद जबलपुर के बाद मैं सो गई थी तो हम सीधे उठे हैं फिर इटारसी में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे, आज नेक्स्ट डे है। सो ये देखिए हम इटारसी पहुंच गए। अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और हमारी इटारसी से जो ट्रेन थी वो बहुत ही अच्छे टाइम पे थी, फुल टाइम पे थी, कोई लेट वेट नहीं थी। और दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो आर्या मेरी गोद में है और ओम पापा की गोद में सो रहा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था समथिंग 6 o'clock थे, 6 o'clock या 6:30 ऐसे थे समथिंग। तो मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए दोनों बच्चे सो रहे थे। बहुत नींद हमें भी आ रही थी, पर कोई बात नहीं, हम नाइट में सोए थे। आते टाइम तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हुई थी, पर अभी तो तब भी सही है। और ये देखिए स्टेशन का नज़ारा, पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बहुत शांति सी थी। अच्छा लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था, बट ये है कि शांति थी। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि किसे अच्छा लगेगा अपनी फैमिली से दूर जाने में। काफ़ी बड़ा सा है, इटारसी जंक्शन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। और ये देखिए पूरा स्टेशन खाली है। टाइमिंग देखिए 6:40 हो गए हैं मॉर्निंग के। तो बस हम बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे थे कि कब हमारी ट्रेन आए और हम जल्दी से सोई कर, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत सारी नींद थी, बहुत सारी। चलिए फिर ट्रेन में बैठने के बाद मिलती हूँ। और ये देखिए आ गई हमारी ट्रेन फाइनली। और ट्रेन में बैठते ही मैंने सबसे पहले आर्या को लिटाया। आर्या सो गई और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि नाइट पे भी हम खाना खा के घर से नहीं निकले थे। तो नाइट पे मैंने खाना नहीं खाया था और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ भी गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी।
तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं सो जाऊँगी, मैंने ऐसा सोचा है। और अतुल जी भी अपनी शीट पे सो गए हैं। ये रही सुबह का नाश्ता मेरा। अतुल जी इडली लाए हुए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, स्टेशन की थी। और अब मैं जा रही हूँ सोने, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे दोपहर में। बस बच्चों की वजह से मुझे उठना पड़ा। ओम जग गया था तो मैं थोड़ा ही सोई, और अतुल जी की शीट जो है तो बीच वाली थी, तो इस वजह से वो मेरी शीट पे ही आ गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली सीरीज में बैठी हूँ ना, वो सबसे अच्छी रहती है। अपना मनो लेटो, जो भी करना है बैठे रहो, जो भी है सो, इसमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अतुल की नहीं, ये बीच वाली थी, जो 3 सीटें होती इसमें बीच वाली, तो कुछ बंदे नीचे बैठे हुए थे, इस वजह से उसे बंद करना पड़ा, तो ये मेरी शीट पे सो रहे थे। और आर्या को भी इस तरह लिए हुए थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब ऐसे 20 की सीट मिल जाती हैं तो बस यही चल रहा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ओम जगा देता था बार बार। बच्चों को साथ में लेके चलने से ऐसी दिक्कत होती है। और ये देखिए बहुत बड़ी सी कोई नदी थी, आई थिंक टमश है, पता नहीं। सो उस दिन का ख़त्म हुआ, अब ये 3rd डे है। तो गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं काफ़ी लेट उठी थी, क्योंकि अगर मैं उठ जाती तो ओम भी उठ जाता था, फिर उठने के बाद बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और आज 3rd डे है, आज हम दोपहर में समथिंग 3 या 3:30 तक ट्रेन से उतर जाएंगे। तो इस वजह से मैं और लेटी हुई थी कि जल्दी जल्दी से टाइम कटे। और रात में बहुत ठंड लग रही थी एसी की वजह से। ये देखिए मैंने नीचे से कंबल ओढ़ा, उसके ऊपर से चादर भी लिया हुआ है। और ओम अभी सो रहा है, आर्या भी सो रही है, पापा जी भी सो रहे हैं उसके, सब कोई सो रहे थे, बस मेरी नींद खुल गई थी। नींद खुल गई है, सोच रही हूँ ओम भी अभी नौटंकी कर रहा है। ये देखिए ओम के हैंड है ये। ओम ऐसे नौटंकी कर रहा था, तो मैं सोची उसे सुला दूँ, उसके बाद लौटती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, रेडी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो ट्रेन पे वॉइस इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि म्यूज़िक चलती रहती है तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मुझे अलग से वॉइस डालनी पड़ी। और यहाँ पे आर्या का ब्रेकफास्ट हो गया। वो उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए था तो पापा कोल्ड ड्रिंक लाए, और वो फ़ोन चला रही है, फ़ोन में गाने वाने कार्टून उसमें इंटरटेनमेंट कर रही है। हमारा लंच हो गया, नाश्ता नहीं किया था, डायरेक्ट हमने लंच ही किया था। पापा अपनी शीट पे हैं, मैं ओम को गोद में लिए सुला रही हूँ और आर्या बैठी हुई है। और फाइनली मैं रेडी हो गई, लंच वंच करके हम सब रेडी हो गए हैं, क्योंकि अब बस हम उतरने वाले हैं ट्रेन से कुछ टाइम बाद। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी किया था। सो अब चलेगी ट्रेन में थोड़ा सा मस्ती। ओम फिर से दोपहर में सो गया लंच वंच करने के बाद। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, कुछ टाइम के लिए मुझे भी रिलैक्स फील हो जाएगा, क्योंकि जब ओम जगता रहता है तो बहुत परेशान करता है। और मैं बैठी थी चुपचाप, ओम सो रहा था। नाश्ता करने के बाद अतुल जी भी सो गए थे, आर्या भी सो गई थी। ये देखिए कितने मज़े से आराम से सोए पड़ा है। और आप ये बाहर का नज़ारा एंजॉय कीजिए।
कितना खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ, कोकोनट के ट्री एंड एक और कुछ रहता है, उसके ना 2 पेड़ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत 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 ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पेड़ खजूर का। चली जा रही है वो ट्रेन, वो दूसरी वाली ट्रेन जा रही है। वो दूसरी वाली मम्मा पता ओ पी लो जूस, जाने दो, अब जूस पी लो, जूस पी लो। ये है गाँव, ऐसे टच करो, ये है गाँव, ऐसे स्क्रीन में मत टच करो, वो इधर रहेगी इधर। ये है गाँव, ये है गाँव, कितनी बड़े बड़े से गाँव आजी। खा जाता हूँ, मैं चोट कर देता हूँ, उनको मैं चोट कर देता हूँ, मैंने नीचे रखो ना अपना। तो मैं बहुत कर देता हूँ, मम्मा के पास आओ ना, पास में सो अब बस फाइनली हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, सामान भी बाहर निकल गया। बस एक ही बैग था, आते टाइम हमने बहुत ही कम सामान रखा था, बहुत कम, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है ज़्यादा सामान होने पे। तो बस अब हम सब रेडी हो चुके हैं स्टेशन में उतरने के लिए। हम उतर लिए ट्रेन से और ये देखिए ये जो जा रही है इसी ट्रेन से हम उतरे हैं। तो फाइनली स्टेशन उतर गए और काफ़ी ज़्यादा लेट थी ट्रेन, वरना इसका टाइम था समथिंग, मुझे कंफर्म तो पता नहीं, पर 1 बजे का था टाइम, की समथिंग 12:30 या 1 का टाइम था उतारने का, लेकिन बहुत लेट थी, मतलब 3, साढ़े 3, 4 ऐसे कुछ टाइमिंग हो गया था। और यहाँ पे ओम बैग में बैठा हुआ है, असल से नीचे कार वार देखने गए हैं, ऑटो कार जो भी है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग शो हो रहा होगा, 14:58 पे हम उतरे थे, ये स्टेशन का टाइम है जो है 3 बजे। और अब यहाँ से हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो लिया, तो हमें छोड़ा उसने बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से हमने बस लिया। तो अब जा रहे हैं फाइनली वेलिंगटन, जहाँ हम रहते हैं। और यहाँ ओम सो रहा है, आर्या भी सो रही थी लेकिन वो अभी जग गई। और बड़ा रिलैक्स फील होता है जब बच्चे सोते रहते हैं, बड़ा ज़्यादा। तो बस बच्चे सो रहे हैं, मैं बस का मज़े ले रही हूँ। मज़ा क्या ले रही हूँ, 3 दिन से वही ट्रैवलिंग, तो सर तक इतना भारी सा लग रहा है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। सो आपको ना बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ समथिंग 2 घंटे का रास्ता ऐसा होता है जो पहाड़ का होता है, पहाड़ में चढ़ना उतरना होता है। तो फ़िलहाल अभी हमें पहाड़ में चढ़ना है, क्योंकि हमारा जो रूम है, जो हाँ हम रह रहे हैं, वो बहुत ऊपर है। सो ये देखिए पहाड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमको नीचे उतरना होता है घर जाते टाइम, इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब चक्कर काटते काटते एकदम इतना सर भारी हो जाता है, पर चढ़ने में नहीं होती है, चढ़ते टाइम इतना ज़्यादा नहीं होती तकलीफ़। और ये देखिए इतना भयानक सा जंगल है, एंजॉय कीजिए, सच में बहुत 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 खूबसूरत लगता है। चढ़ते टाइम तो बहुत मज़ा आया। ये देखिए मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि इमेजिन कीजिए कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा नज़ारा अपने आँखों से देखना फ़ोन में कैप्चर करने से उतना ब्यूटीफुल नहीं शो होता जितना कि खुद से देखने पे लगता है। रियल में बहुत खूबसूरत सा प्लेस लगता है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मैं जितना भी बोलूँ उतना ही इसके लिए कम है। सो आप इंटरटेनमेंट कीजिए। सो अब बस पहुंचने ही वाले हैं अपने रूम के लिए।
बस कुछ टाइम की और दूरियां हैं, लगता है कितना जल्दी अपने घर पहुंचूं। और पीछे मेरे बाल में मैंने क्लचर लगा के रखा था, जोड़ा बना के। सो पीछे चुभ रहा था सीट में ऐसे टिकने पे, तो मैंने उसे खोल दिया था और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ओम यहाँ बहुत अच्छी नींद में है। अच्छा हुआ कि ओम सो गया था, वरना बहुत परेशान करता वो, तो अच्छा है कि सोता ही रह गया। और यहाँ आर्या पी रही है जूस। सो अब फिर मिलती हूँ अपने रूम पहुँचकर। सो एवरीवन पहुँच गई फाइनली अपने घर, अपने रूम। पूरे के पूरे 3 दिन लगे आने में, हमें आने और जाने में टोटल 6 दिन लग जाते हैं। 9 की नाइट को हम निकले थे आज, और आज है 11, और अभी नाइट के बज गए हैं, 1 मिनट देखिए बताती हूँ, 7 o'clock इवनिंग में। इतनी खस्ता हो गई है ना होटल हालत की, मैं क्या ही बताऊँ। आवाज़ में भी आप लोग को चेंजमेंट लग रहा होगा, कोई बात नहीं। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। फ़िलहाल रूम भी सही करना है, उसके बाद कुछ डिनर के लिए भी देखते हैं क्या प्लान है, क्या बनाते हैं, अभी कुछ नहीं पता। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।